Good morning and a very very happy morning. We are reading Ikigai, the Japanese secret of long and happy life. और उसके पार्ट 5 में द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज मास्टर्स ऑफ लॉन्जिविटी, मीन्स लंबी उम्र जीने वाले मास्टर्स, गुरुज। उनके ज्ञान भरे शब्द उन लोगों के जो कि इस दुनिया के अंदर एक लंबा और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो राइटर कहता है कि हम सिर्फ ये रिसर्च नहीं करना चाह रहे थे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लंबी और खुशहाल ज़िंदगी में। हम सुनना चाहते थे उन लोगों से, खुद से, जो कि इस आर्ट को जानते हैं और उसे जी रहे हैं। ओकिनावा के लोगों का तो वो कहते हैं हमने इंटरव्यूज़ कंडक्ट करे ही, लेकिन उसके साथ में हमने एक ओवरव्यू भी इस बुक में देने की कोशिश की है, जिसमें इंटरनेशनल चैम्पियंस ऑफ लॉन्जेविटी भी हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सुपर सेंटेनेरियंस की, जो लोग 110 साल से ऊपर रहे हैं। ये जो टर्म है सुपर सेंटेनेरियंस, ये कॉइन करी थी नॉरिस मैकग्रिटनिक, एडिटर हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने। और तब से ये टर्म जो भी लोग 100 साल से ऊपर जीते हैं उनके लिए यूज़ होने लगा। सो बुक है जेनरेशंस, रिटन बाय नील हाउस एंड विलियम स्ट्रॉरस। उसमें सबसे पहले ये वर्ड यूज़ हुआ। और आज के दिन कम से कम 300 से 450 लोग हैं दुनिया के अंदर जो सुपर सेंटेनेरियंस हैं। और एग्जैक्ट एज उनमें से किसी 75 लोगों की ही पता है, बाकियों को पूरा पता भी नहीं वो कितने साल के लिए हैं। तो ये कोई सुपर हीरोज़ नहीं है, लेकिन हमने ये देखा है कि उन्होंने इस प्लैनेट के ऊपर जितनी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो कि प्रेडिक्ट की जा सकती है, उससे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है। राइटर कहता है कि हो सकता है कि कुछ लोग और भी अब इसमें बढ़ गए हों, लेकिन एक हेल्दी, स्वस्थ, पर्पसफुल लाइफ, एक मकसद से भरी हुई लाइफ हमें हेल्प करेगी ताकि हम अपने जीवन को हेल्दी, हैप्पी और पर्पसफुल बना के उनके रैंक को ज्वाइन कर सकें। सो लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट फ्यू ऑफ देम हैव टू से, कि उनमें से कुछ क्या कहना चाहते हैं। सो पेज नंबर 90 पे अब आगे कुछ केस स्टडीज़ हैं जो दी गई हैं। तो पेज नंबर 90 पे है रिगार्डिंग मिसाओ ओकावा, 117 साल के हैं। ईट एंड स्लीप एंड यू विल लिव अ लॉन्ग टाइम, यू हैव टू लर्न टू रिलैक्स। तो चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं ये। 215 की जो रिसर्च थी, अप्रैल 215, द ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन जो थी दुनिया के अंदर, वो मिसाओ ओकावा थी, जो कि ओसाका जापान के एक फैसिलिटी के अंदर 117 साल 27 डे तक जी। ये टेक्सटाइल मर्चेंट की डॉटर थी एंड शी वॉज बॉर्न इन 1898। और जब स्पेन अपनी कॉलोनीज़ को लूज़ करा क्यूबा से और फिलीपीन से, और यूनाइटेड स्टेट्स ने एनेक्स किया हवाई एंड लॉन्च्ड पेप्सी कोला, until she was 110, this woman lived in 3 different centuries. तो 3 different centuries के अंदर ये जी and cared for herself unassisted। और इसे 117 साल जो वो ये जी है उसके अंदर किसी की भी असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं थी। तो जब लोगों ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारा सेल्फ केयर रूटीन क्या था, तो मिसाओ ने बोला मैं सुशी खाती हूँ और सोती हूँ। और राइटर कहते हैं कि हमने ये देखा कि एक ट्रिमेंडस थर्स्ट फॉर लाइफ, यानी ज़िंदगी जीने की एक ट्रिमेंडस इच्छा, जब उन्होंने इंक्वायर किया कि तुम्हारी लॉन्जिविटी का सीक्रेट क्या है, तो उसने बोला हंस के मुस्कुरा के कि ये तो मैं अपने आप को भी सारा दिन पूछती रहती हूँ। मीन्स इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई लंबे जीने के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा। और राइटर कहता है कि ये प्रूफ है कि जापान कंटिन्यू करता है कि लंबी ज़िंदगी पैदा करने की फैक्ट्री वाला देश के रूप में। कि जुलाई के अंदर उसी साल सकारी मोमोआई पास्ट अवे एट द एज ऑफ 112 ईयर्स एंड 150 डेज ओल्ड। और वो उस समय मैन मीन्स आदमियों के रूप में सबसे बड़ा था, जिसमें लेकिन जो विमेन है दे बिन मोर ओल्डर देन हिम, मतलब 57 women were older than him, and then he died. So if we take it from Misao Okawa, is you learn to relax, you must wish to live life, जिंदगी जीने की इच्छा और सिंपल जिंदगी, खाया पिया सोए।
उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है मारिया कैपोवेला, ये 116 साल की थी। ये लिखती हैं, आई हैव नेवर ईटन मीट इन माई लाइफ, कि मैंने नॉन वेजिटेरियन, मैंने मीट कभी मेरी ज़िंदगी में नहीं खाया। ये इक्वेटर 1889 में पैदा हुई। 2006 में 116 साल की 347 डे ओल्ड की थी जब इनकी निमोनिया से डेथ हुई। इन्होंने 3 बच्चे, 12 ग्रैंड चिल्ड्रन एंड 20 ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को छोड़ा। और उन्होंने अपना जो लास्ट इंटरव्यू दिया वो 107 साल की उम्र में दिया, अपनी यादाश्त, अपनी मेमोरीज़ और अपनी थॉट्स को शेयर करते हुए। और उन्होंने लिखा, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई गिव थैंक्स टू गॉड, मैं भगवान को शुक्रिया अदा करती हूँ जो मुझे हमेशा चलने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना लंबा जीऊँगी। आई थॉट आई डाई लॉन्ग अगो, मैंने सोचा मैं तो बहुत पहले मर चुकी होंगी। मेरे हस्बैंड एंटोनियो कैपोवेला शिप के कैप्टन थे और वो 84 ईयर्स की ओल्ड में चले गए थे। हमारे 2 डॉटर्स हैं, 1 बेटा है। नाउ आई हैव मैनी ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। उस समय चीज़ें बेटर थी, पुराने समय के अंदर लोग ज़्यादा अच्छा बिहेव करते थे, हम बहुत डांस करते थे, लेकिन हम रिस्ट्रेंड भी थे, मतलब बहुत ऐसे खुले हुए नहीं थे। देयर वॉज वन सॉन्ग आई लव टू डांसिंग, कि मारिया करके, और अभी भी मुझे उसके बहुत सारे शब्द याद हैं। आई ऑल्सो रिमेंबर बहुत सारी प्रार्थनाएं, और मैं उन्हें हर रोज़ कहती हूँ। मुझे वॉल्ट्स का डांस करना पसंद है और मैं अभी भी बहुत सारे क्राफ्ट बना सकती हूँ। आई स्टिल डू द सेम थिंग्स, सम ऑफ द थिंग्स विच आई डिड इन स्कूल। मैं बहुत सारी चीज़ें जो मेरे स्कूल में करती थी वो अभी भी करती हूँ। जब उसने अपना पास्ट रिकॉल करना बंद किया तो उसने डांस करना शुरू किया, जो कि उसका बहुत बड़ा पैशन था, और इतनी एनर्जी के साथ कि ऐसे लग रहा था कि वो मतलब डिकेड्स यंगर है फ्रॉम हर एज। और जब मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारी लंबी उम्र का सीक्रेट क्या है, तो उसने बहुत सिंपल से ही बोला, आई डोंट नो कि मेरी ज़िंदगी की लंबी ज़िंदगी का सीक्रेट क्या है, लेकिन मुझे एक बात मालूम है कि मैंने कभी भी मीट नहीं खाया। बट इफ़ यू सी, she lived her life out of passion, what she wanted to dance, and contented थे ये लोग, संतुष्ट थे ये लोग, and she was still doing the craft which she loved. The next case study is 102 years की जीन कैलमेंट की। ये एरलिस में पैदा हुए फ्रांस के अंदर, और ये अगस्त 4, 1997 तक ज़िंदा रही, मेकिंग हर 122 ईयर्स। और ओल्डेस्ट पर्सन जो वेरीफाइड एज था, जिसकी एज को हम वेरीफाई कर सकते थे। और वो मजाक में कहती थी दैट शी कम्पीटेड विद मैथुसेला। और इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं था कि उसने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। एंड शी डाइड ऑफ नेचुरल कॉजेज़ एट द एंड ऑफ हैप्पी लाइफ, ड्यूरिंग विच शी डिनाइड हरसेल्फ ऑलमोस्ट ऑफ नथिंग। वो बाइसिकल पे चलती रहीं जब तक कि वो 100 साल की थी, और वो अपने आप मतलब इंडिविजुअली रहती थी 110 साल तक। और उसके बाद में उन्होंने ये माना कि चलो मैं नर्सिंग होम में रहूँगी। आफ्टर शी एक्सीडेंटली स्टार्टेड अ फायर इन हर स्मॉल अपार्टमेंट एंड शी स्टॉप्ड स्मोकिंग एट द एज ऑफ 120, जब उनकी आइज़ के जो कैटरैक्ट थे वो उनके लिए मुश्किल बना रहे थे कि वो चीज़ों को देख सकें। वन ऑफ हर सीक्रेट्स में हैव बीन हर सेंस ऑफ ह्यूमर। वो बहुत मजाकिया थी। And she said on her 120th birthday, I see badly, I hear badly, I feel bad, but everything is fine. A lovely sense of humor. Can you see that? My father was paralytic for 25 years, or he was almost 85, 86 when we lost him. लेकिन मैं उनसे कभी पूछती थी, पापा इतनी लंबी ज़िंदगी है, 25 साल आप अकेले वृंदावन में रहते। ही ऑलवेज यूज्ड टू से मन मौज में है, कि हाउ इज मन चंगा तो सब कुछ चंगा। लेट मी टेल यू वन थिंग, सो व्हाट आर वी गेटिंग फ्रॉम दीज लाइफ हिस्ट्रीज? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। मिसाओ वो कब, खाओ सो और रिलैक्स रहो, मीट नहीं खाना, जो है उसमें खुश रहना, जो पैशन है डांस करना है तो उसके अंदर रहना। सो दे वर क्लोज टू देयर नेचुरल सेल्फ। आर वी? तो हम करना कुछ चाहते हैं लाइफ के अंदर इन रियलिटी, और कर कुछ और रहे होते हैं।
So there are other life stories, case studies, which we will go in a day or so. But why is writer writing this? Why so much of research has gone? The only way for us to see is that the simple living and high thinking, the people who are living relaxed life, they lived longer, they lived happier. तो आप ये कहेंगे तो क्या ambitions नहीं हो कि हमारे ज़रूरतें कैसी हैं, मॉडर्न ज़िंदगी है. Look at it, that are they really the necessities or the necessities created by us? Let's get inspired by these people and see how can we modify our life. मेरे को नहीं पता लंबे जीवन का तो, लेकिन मुझे ये मालूम है खुश जीवन, हैप्पी जीवन, ऐसा जीवन जहाँ जीने का भी दिल कर रहा हो. And I live every day like that. Thank you so much. मेरे जीवन में मकसद लाने के लिए एक बहुत बड़ा कारण आप भी हैं. ये जो जगह आपने बनाई है जहाँ पे मैं ये बुक रीड करती हूँ, that keeps me going all the time, giving some value, some meaning to my life. Thank you so much for creating this space for me. Thank you so much. And let's get inspired by these people and see how can we simplify our life. How can we do more passionate things? How can we live a healthy life? Thank you so much.